भाई कुल्लू मनाली क्यों जाना यार, ऐसी जगहों पे आओ। उस सामने जो ऊपर ये दरवाज़ा दिख रहा है ना, छत है पूरा। देखो ये है ऑर्गेनिक डस्टबिन, चेस्ट तक डूब गए हैं। इसके आगे तो और भी गहरी होगी। भाई देखो जिप्सी लेके आए हैं पूरी। ऐसे नहीं, रुक जा इधर फिर। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पे, काफ़ी हाइट पे जगह है। तो मुझे नहीं पता इस जगह का नाम क्या है, लेकिन वो सामने कामरनाग जी की पहाड़ी दिख रही है, तो इसके नीचे तक जाना है। जगह का नाम है खुंडा, शायद 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। और आप व्यू देखो ज़रा, क्या ज़बरदस्त व्यू है। अब गाड़ियों की तो यहाँ पे बुरी हालत है। बाइक मेरी पहले और दूसरे गियर में आई नीचे से, 4 किलोमीटर आ गया हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे कुछ गुज्जर लोग हैं, भैंसे इनके पास, टेंट लगाए हैं, लोग वापस जा रहे हैं। पीछे पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, तो सेफ्टी यहाँ पे पूरी है। और हल्के हल्के बादल है आसमान में, बहुत औसम व्यू है यार। और नीचे वाला एरिया दिख रहा है सुंदरनगर मंडी वाला, इतना सेक्सी मौसम बना हुआ है। और मैंने वेदर चेक किया है तो आज रात तो कोई बारिश नहीं है, कल तक बारिश होगी। तो अपने पास तो ओढ़ने का खाने का कुछ अरेंजमेंट नहीं है, ऊपर टेंपल में जाके देखेंगे। चलो तो अब यहाँ से चलते हैं, आगे की जर्नी में बने रहें। सो भाई लोग, जैसा कि आप देख सकते हो कितना औसम व्यू है। भाई कुल्लू मनाली क्यों जाना यार, ऐसी जगहों पे आओ। तो ये देखो कुछ लोग वापस जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। और व्यू चेक करो आप। अभी मैं पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर में, तो बाद में लाइव होता हूं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं खुंडा नाम की जगह पे, जो कि लास्ट स्टॉप है कमरूनाग के लिए, जहां तक गाड़ियां जाती हैं। इसके बाद पैदल ट्रैक करना पड़ेगा 2 किलोमीटर। तो अभी टाइम 7:49 PM शाम का, और आप देख रहे हो अंधेरा होने वाला है। मैं टाइम से पहुंच गया। और नीचे देखो ये रोड है, तो कुछ लोग अभी जा रहे हैं और कुछ आ भी रहे हैं। और यहाँ पे नीचे तो पूरा वीरान है, जंगल है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी तक कितनी सारी गाड़ियाँ लगी है पार्किंग में, और लंगर लगे हुए हैं यहाँ पे। खाने के लिए प्रबंध है, और रहने का ऊपर देखना पड़ेगा लेक के पास। तो अभी यहाँ से चलने का टाइम हो गया टेंपल के लिए। ये आप देखो ट्रैवलर आ रही है, और कुछ गाड़ियाँ जा भी रही है, कैंपर। और कुछ लोग पैदल भी हैं, शायद ये अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और लोगों ने इधर टेंट भी लगाए हैं। सो लेट्स गो, टेंपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो रहने का मुश्किल लग रहा है। अभी टेम्परेचर भी वो आई थिंक 10-12 होगा यहाँ का। तो जैसे जैसे रात बढ़ेगी टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। खतरनाक रोड है, थोड़ा जेसीबी लगाई है, अच्छा किया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत डेंजर रोड है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मत आओ यहाँ पे। अगर आना है तो पैदल आओ ट्रैक करके, या फिर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर लेके आओ। और यहाँ पे तो अभी ऑल ओवर मंडी, कुल्लू, सुंदरनगर, बिलासपुर, हर जगह से लोग आए हुए हैं। इवन आउट ऑफ हिमाचल, पंजाब के लोग भी आए हुए हैं। सो अभी मैं टेंपल की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ से सामने देखो आप टेंट लगे हुए हैं, लंगर लगे हुए हैं खाने पीने के। देखो आप, एक कामाक्षा स्वीट्स सुंदरनगर वालों का भंडारा है। अभी शायद क्लोज़ हो गया कि नहीं पता नहीं। तो यहाँ पे तो बाकी क्लोज़ हो गया, चाय मिल रही है। और इस तरफ खाना चला हुआ है। कोई ऊपर जाके ऊपर चल रहे हैं। योगा समिति रत्तीपुल हो जाते ही इसमें मैंने मणिमहेश किया था, तो उसका ब्लॉग भी डाला था, आप वो भी देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे, मैं पिन कर दूंगा। लस्सी। अभी चलते हैं यहाँ से, जंगल का रास्ता। ये यहाँ पे कमरूनाग जी का प्रवेश द्वार, यहाँ से पैदल ट्रैक है। यहाँ से आगे कोई गाड़ी नहीं जाती।
जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अरेंजमेंट है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। जय देव कमरुनाग जी, कृपा करना भगवान, रक्षा करना मेरी भी और मेरे परिवार की और जो भी ये ब्लॉग देख रहा है सबकी। जय भोलेनाथ। फिलहाल ये स्ट्रीट लाइट थोड़ा धोखा कर रही है, कभी बुझ रही है कभी जल रही है। तो देव कमरुनाग जी की कृपा से पहुंच गए हैं हम कमरुनाग लेक में और अभी टाइम हो रहा है 8:23। मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो सामने लंगर भी लगा है, श्री मणि महेश लंगर कमेटी भराड़ी, और भी बहुत सारे लंगर लगे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं यहाँ पे रात को स्टे करने। और ये देखो जय कमरुनाग देवता जी, ये कमरुनाग लेक है आपके सामने। पहले हम मंदिर तक जाके आएंगे, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने देवता कमरुनाग जी का मंदिर। कर लो कमरुनाग देवता जी के दर्शन, संध्या के समय के दर्शन। ये मुख्य मंदिर है देव कमरुनाग जी का, पूरी शोभा से विराजमान है। जय देव कमरुनाग जी। तो दोस्तों देख लो 9:15 हो रहे हैं रात के और देव कमरुनाग जी के मंदिर के सामने खड़ा हूँ मैं। कितनी भीड़ है इस टाइम भी, 9 बजने वाले हैं और भीड़ देखो आप, लोगों का हुजूम लगा हुआ है देवता के दर्शन के लिए। जय देव कमरुनाग जी। दोस्तों तो कमरुनाग देवता जी के दर्शन भी हो गए और डिनर भी हो गया। मणि महेश लंगर समिति है भराड़ी, वहाँ पे डिनर किया, दाल कढ़ी चावल अच्छा था। तो अभी सोने का टाइम है, कंबल मैंने ले लिया है, कंबल और मैट ले लिया है। सिर्फ आधार कार्ड लगता है और 100 रुपये सिक्योरिटी, बाकी फ्री है। तो अभी देखते हैं, इधर ऊपर जगह है कहीं सोने के लिए, वहाँ पे जाना है। तो अभी मिलते हैं सुबह, अभी के लिए इतना ही। तो बने रहना ब्लॉग में, बाकी सुबह दिखाते हैं आपको नज़ारा कमरुनाग देवता जी का। गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है 6:42 AM और हम उठ चुके हैं, बाहर निकल चुका हूँ मैं। शाम को खाने का और रहने का इंतज़ाम हो गया था। ये बिल्डिंग है जहाँ पे मैं रुका था, सराय। उस सामने जो ऊपर ये दरवाज़ा दिख रहा है ना, छत है पूरा, ये ऊपर वाला छत है। तो यहाँ पे मिली सोने के लिए जगह, ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं थी लेकिन चलो काम चल गया। तो अभी कुछ मौसम ऐसा है, थोड़े बादल भी हैं, बारिश भी शायद बताई है। तो अभी निकलना है यहाँ से, एक बार देवता के दर्शन करने फिर निकलना है। तो ऐसा कुछ जंगल है यहाँ पे, ऐसा व्यू है लेक के ऊपर वाली साइड। कैंपिंग के लिए बहुत जगह है यहाँ पे। अभी मैं आपको लेक और टेंपल का व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर आया हूँ मैं। ये देखो आपके सामने, मैंने आपको बोला कि सुबह दिखाऊंगा मैं लेक, तो ये लेक है देव कमरुनाग जी की और साथ में टेंपल। तो सारनौली मेले की वजह से यहाँ पे
दुकानें भी लगी हुई हैं। बाकी ये लेक 10,000 फीट की हाइट पे है, तो रात को टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हुआ, थोड़ी ठंड भी लगी, कंबल था, मैट भी थी, लेकिन फिर भी इतने से भी काम नहीं चलता, बस चलाना पड़ा। अभी धूप भी आ रही है, मौसम क्लियर है बाबा। गूगल में बताया था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। कुछ ऐसा जंगल है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम शांत और नेचुरल प्लेस। अभी टेंपल जा रहा हूँ मैं, और लेक की परिक्रमा भी करनी है। मेरे पीछे आप देख रहे हो दुकानें लगी हुई हैं, एक लाइन में लगी हुई हैं। तो अभी इधर से निकलते हैं लेक वाली साइड। तो अभी जाने वाला हूँ मैं टेंपल के अंदर, दर्शन कर लेते हैं। शिवाजय। जय देव बाला टिक्का शिलील टोगली, ज्येष्ठ पुत्र कमरुनाग देव बाला टिक्का जी शिलील टोगली। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ जो झील है, इसमें पैसे फेंके हुए हैं। अभी ऊपर ऊपर आपको नोट दिखेंगे, 10 के, 20 के, 50 के, 500 के, वो आगे आगे तक पूरे नोट दिखेंगे आपको। वो देखो उस तरफ भी हैं, और सोने चांदी के गहने भी फेंके होते हैं इसके अंदर। तो जो ज़्यादा भीग जाते हैं वो तो सीधे डूब जाते हैं नोट्स वगैरह, वो इसके तलहटी में बैठ जाते हैं। तो बोलते हैं कि इसकी तलहटी में इतना खजाना है कि इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और ये पांडवों के टाइम की झील है। ऐसा माना जाता है कि भीम ने इसको अपना पंजा मार के बनाया था। जो कमरुनाग जी हैं उनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है, बर्बरीक का अवतार भी, और रत्न यक्ष का अवतार भी। और एक मान्यता ये भी है कि बहुत टाइम पहले कुछ चोरों ने यहाँ से जो खजाना है उसको चुराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहीं से सुरंग बनाई थी ज़मीन के नीचे से, और कुछ उन्होंने चोरी कर भी लिया था, लेकिन जैसे वो जाने लगे तो वो अंधे हो गए, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने फिर देवता से माफ़ी मांगी और जो भी खजाना लूटा था वो वापस यहाँ पे रखा। फिर उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। ऐसी कहानी है। और जो लोकल मान्यता यहाँ की है वो ये है कि जो कमरुनाग है, माऊनाग, कमरुनाग, बालूनाग, ये 5 भाई थे। इनकी माँ इनको घड़े में रखती थी, तो किसी दिन इनको किसी ने देख लिया, इनकी माँ नहीं थी, तो ये डर के भाग गए। और जहाँ जहाँ ये छुपे, भाग के छुपे, वहाँ इनके स्थापना हो गई मंदिर की। तो ये 5 नाग आज भी हिमाचल में विराजमान है। तो कुछ मान्यता ऐसी भी है पहाड़ों में। और यहाँ पे नारियल भी चढ़ाए हुए हैं। झील के अंदर एंट्री बिल्कुल मना है। तो ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है। और बहुत, अभी तो कम भीड़ है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति हरि
हवामहे सो गाइस अभी दर्शन हो गए। अभी टाइम है झील की परिक्रमा करने का। तो यहाँ से रास्ता है। देखो दोस्तों, बात ये है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ देव कमरुनाग का। इतनी डिटेल में किसी ने नहीं बनाया होगा और इतना ओरिजिनल और रॉ ब्लॉग किसी ने नहीं बनाया होगा। तो अगर आप ब्लॉग पे आ रहे हो तो मेरे ब्लॉग को और पूरा देखें और चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में। चैनल को भी आपकी सपोर्ट मिलेगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो कमरुनाग देवता हैं वो मंडी के मेन देवता हैं और इन्हें बारिश का देवता कहा जाता है। जब कभी पुराने टाइम से ही राजा महाराजाओं के टाइम से जब कभी बारिश नहीं होती थी लंबे टाइम तक, तो यहाँ पे पैदल चल के आते थे और देवता के दर पे अरदास लगाते हैं बारिश के लिए, और बारिश ज़रूर होती थी। और ये मान्यता आज भी है, जब भी कभी बारिश नहीं होती है लंबे टाइम तक तो जो भी एरिया के मेन लोग हैं सुंदरनगर मंडी के, वो आते हैं यहाँ पे और अरदास लगाते हैं और ज़रूर बारिश होती है। ये देखो, ये है ऑर्गेनिक डस्टबिन जो कि वन मंडल नाचन वालों ने लगाए हैं। ऑर्गेनिक डस्टबिन मतलब ये पूरे लकड़ी से बने हैं, प्लास्टिक के नहीं है ना मेटल के हैं, लकड़ी से बने हैं। ये इसी साल पहल की है और ये बहुत अच्छी पहल है। तो आप कमरुनाग आ रहे हैं तो पूरे रास्ते में ऐसे डस्टबिन लगे हुए हैं, तो कचरा जो भी है वो इन्हीं डस्टबिन में डालें, खुले में ना फैलाएं। ओके। तो देव कमरुनाग की पवित्र भूमि को साफ़ रखने में योगदान दें। इतना तो दे ही सकते हैं पर्सनली कि जो भी हमारा वेस्ट होता है, अपना वेस्ट हम खुद डस्टबिन में डालें और हमारे साथ जो भी है उनको भी बाहर खुले में नहीं फेंकने दें। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि लोग बहुत सारे यहाँ पे बाहर ड्रिंक करके आते हैं, भांग वगैरह पीते हैं। मैंने बहुत लोग देखे ऐसे, बहुत लोग मिले। तो प्लीज़ ये चीज़ भी मत करो यार। आप कोई पिकनिक मनाने नहीं आ रहे हो, कोई टूरिस्ट प्लेस पे नहीं आ रहे हो, तो ना तो हुड़दंग मचाएं और ना ही दारू पी के भांग पी के मंदिर के नज़दीक आएँ। तो लेक के अपोजिट साइड से कुछ ऐसा दिखता है देव कमरुनाग जी का टेम्पल। अपना बैग और पर्स मैं उधर छोड़ के आया हूँ सामने गेट के पास, हेलमेट भी। तो इतना तो भरोसा है कि भगवान जी के दरबार से कोई चोरी नहीं हो सकती, ना किसी का ऐसा मन ख़राब हो सकता है कि किसी का सामान चोर ले। तो देखो मौसम इतना सही हो रहा है, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन और देव कमरुनाग जी को बर्बरीक जी का अवतार माना जाता है। बर्बरीक जो महाभारत में भीम के पोते थे, तो उनकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो इन्होंने भी अपनी माता जी से जिद की कि मैं भी लड़ाई करने जाऊंगा। लेकिन इनकी शक्ति इतनी थी कि ये जिस भी पक्ष का साथ देते उसी पक्ष की विजय होती। जैसे कृष्ण जी को पता लगा कि बर्बरीक जी आ रहे हैं युद्ध लड़ने कौरवों की तरफ से, तो इन्होंने रोकने की योजना बनाई, क्योंकि कृष्ण जी चाहते थे कि पांडवों की विजय हो, धर्म की विजय हो, सत्य की विजय हो। तो इन्होंने रोकने का प्लान बनाया और साधु के वेश में ये गए बर्बरीक जी के सामने, और बर्बरीक जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। तो बर्बरीक जी ने एक बाण से पीपल के सारे पत्ते भेज दिए और एक पत्ता कृष्ण जी ने अपने पैरों के नीचे छुपा के रखा था, वो भी भेज दिया। तो कृष्ण जी पहचान गए बर्बरीक जी की शक्ति को। ने बर्बरीक की परीक्षा ली तो बर्बरीक जी के मन में भी प्रश्न उठा कि आप साधारण साधु तो हो नहीं सकते, तो अपना असली रूप दिखाओ। तो कृष्ण जी ने इनको अपना असली रूप दिखाया, तो ये नतमस्तक होके इनको प्रणाम किया और
बरबरीक जी ने कहा कि आप मांगिए, जो भी आप मांगना चाहते हैं मैं आपको दे दूंगा। तो कृष्ण जी ने इनका सिर मांग लिया था और बरबरीक जी ने निसंकोच होके अपना सिर खुद ही अपने धड़ से अलग करके कृष्ण जी को भेंट कर दिया था। पर उन्होंने अंतिम इच्छा जाहिर की कि मैं महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहता हूँ। तो कुरुक्षेत्र में एक ऊंची बांस की नाल पे बांध के इनका सिर रखा गया, लेकिन जब हवा चलती तो इनका सिर घूमता और जिस तरफ इनकी नज़रें घूमती वही पक्ष विजय होने लगता। तो महाभारत ख़त्म होने के पश्चात इनका सिर ना यहाँ से नीचे बल्ल वैली में जगह है नलसर, वहाँ पे रखा गया था, लेकिन वहाँ पे इनको गर्मी लगी तो इनके सिर को फिर यहाँ पे स्थापित किया गया, जो कि कमरूनाग के नाम से आज प्रसिद्ध है। और इन्हीं को बरबरीक का अवतार माना जाता है। ये भी एक स्टोरी है कमरूनाग जी की। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी गहरी झील है। अभी यहाँ पे भैया आ गए हैं पैसे निकालने, तो कहाँ तक चेस्ट तक डूब गए हैं, इसके आगे तो और भी गहरी होगी। सो गाइस अभी निकलने का टाइम हो गया है यहाँ से। ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया, यहाँ पे मिल रहा है नाश्ता वैसे जो मणिमेश वालों का लंगर है, लेकिन मैंने नहीं किया, अभी भूख नहीं है। तो देखते हैं नीचे गेट के पास जाके करते हैं अगर मूड हुआ। बाकी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। सो अपनी बेटी के लिए मैंने कुछ टॉयज़ लिए हैं और सरप्राइज़ है, तो जब घर जाऊँगा तो उसको डायरेक्ट दिखाऊँगा, उसका रिएक्शन देखूँगा। चलो तो ये रास्ता है जो कि जाता है नीचे तक, जहाँ तक गाड़ी, जहाँ बाइक लगाई है वहाँ तक जाता है रास्ता। पूरा जंगल वाला रास्ता है। रात को अंधेरा हो गया तो नहीं दिखा पाया, अभी आप देखो। ये रास्ता है, आई थिंक 2-3 किलोमीटर होगा। ये देखो आप रास्ता। रात को तो कुछ पता नहीं लग रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। अभी नीचे जाना है। घर में मैंने बताया था कि मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ, लेकिन जिसको पूछा सबने मना कर दिया, फिर भी मैं अकेला ही आ गया था। तो यही होता है कि जब बुलावा होता है, भगवान का बुलावा जब होता है कमरूनाग जी का, भोलेनाथ का, तो बंदा पहुँच जाता है। मैंने मम्मी को भी यही बताया था कि बुलावा है तो फिर जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं हो तो फिर बहाना लग जाता है, तब नहीं जाया जाता। तो यहाँ पे देखो पहुँच भी गया, रात को पहुँचा, रुक भी गया, सब कुछ अरेंजमेंट हो गया अपने आप। पकड़ो क्या लो भाई, पहुंच गए हम गेट पे। अभी आते आते तो ऐसे लगे कोई 20 मिनट, लेकिन पहुंच गए गेट पे। सो पहुंच चुका हूँ मैं बाइक के पास, ये लगी अपनी बाइक। और ये सामने रास्ता लंगर, तो यहीं तक था सफ़र कमरूनाग जी का। कमरूनाग जी ने साथ लिया और रक्षा की। तो आगे जब बुलावा होगा तब आएंगे। अभी जा रहे हैं वापस। अब यहाँ से निकलेंगे जांच से चैलचौक से सुंदरनगर। भाई देखो जिप्सी लेके आए हैं, पूरी फीलिंग ले रहे हैं ऑफ रोड की। मौसम अभी ख़राब होने वाला है, बादल आ गए हैं, तो अभी टाइम से निकलना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर? ये तो हेलीकॉप्टर था। ऐसे चलता है। बेंगल बेंगल को लाइट वाइट बेंगल है, लाइट वाइट
मिक्की माउस है इसके अंदर, देखो। वाह ये क्या है? ये फैन। तो मुझे वाइट इधर देखो तो मेरी तरफ। वाह ये क्या है पहनो चश्मा पहनो। ये तो मेरा था हाँ तेरा था, कब था तेरा? ऐसे नहीं, रुक जा इधर फिर। वाह दिखाओ। वाह वाह, उल्टा तो नहीं पहना, सीधा है, सीधा सीधा। ये उड़ने वाला एयरप्लेन। हाँ कितने टॉय हो गए, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 ये कितने हुए? 5 5 हो गए। 1 2 3 4, बेंगल्स भी हो गए 5। दोनों तो भी हो गए ये क्या हो गए फैन है, इधर दिखाओ, देखो ऐसे पकड़ते हैं पंखे से। हाँ वाह, ऐसे चलता है ये। तो बर्ड है हाँ हवा आती है ऐसे। दोनों तो बर्ड है ये हम्म दोनों से बर्ड पंखा है हम्म। और ये हेलीकॉप्टर एयरप्लेन कैसे लगा आपको? ये वाला एयरप्लेन कैसे लगा? अच्छा अच्छा है, मुझे उड़ाना आपने इसको।